रसायन या केमिकल बुनियादी कच्चे माल हैं जो कई उत्पादों के लिए आवश्यक हैं, चाहे वह हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले डिटर्जेंट हो, हमारे घर के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री हो, या भोजन जो हम खाते हैं, या फिर रसायन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होते हैं। इस वीडियो में हम एक रासायनिक कंपनी यूपीएल का मौलिक विश्लेषण करेंगे। हम इसके व्यवसाय, जिस उद्योग में यह काम करता है, इसकी वित्तीय स्थिति और भविष्य की योजनाओं पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रणाम देवी सज्जनों, स्वागत है सभी का आपके अपने फाइनेंस 44 मी पे। चलिए जानते हैं कंपनी के बारे में। यूपीएल लिमिटेड, जिसे पहले यूनाइटेड फॉस्फेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, सन 1969 में निर्मित या फिर स्थापित हुई। भारत में एग्रोकेमिकल का सबसे बड़ा उत्पादक है। कंपनी एग्रोकेमिकल, इंडस्ट्रियल केमिकल, केमिकल इंटरमीडिएट और स्पेशलिस्ट केमिकल बनाती है। इसके अलावा यह खेत की फसलों और सब्जियों के बीज का उत्पादन और बिक्री भी करती है। यह वैश्विक स्तर पर 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है। 138 से ज़्यादा देशों में उपस्थिति के साथ इसकी दुनिया के 90% खाद्य तक पहुंच है। 13,600 से अधिक उत्पादों के साथ कंपनी विभिन्न कृषि योग्य और विशिष्ट फसलों के लिए कृषि समाधान प्रदान करती है। इनमें फसल सुरक्षा समाधान, जैव समाधान, बीज और कटाई के बाद सेवाएं शामिल हैं। अन्य व्यवसाय, यूपीएल के पास बीईआईएल में बहुमत हिस्सेदारी है, जो एक कंपनी है जो सदस्य उद्योगों से ठोस खतरनाक कचरों के संग्रह और निवारण में लगी हुई है। इसके अलावा सीईएल यूपीएल की विविधीकरण रणनीति का हिस्सा है। कंपनी भारत में जहरीली गैस का पता लगाने वाले उपकरणों के सबसे बड़े निर्माताओं में से एक है और भारत में रासायनिक डिटेक्टर ट्यूब की एकमात्र निर्माता है। निर्माण इकाई, यूपीएल की 23 निर्माण सुविधाएं हैं। भारत में 9, स्पेन में 2, फ्रांस में 4, अर्जेंटीना में 3 और यूके, वियतनाम, नीदरलैंड, इटली और चीन में 1 हैं। वे गुणवत्ता आश्वासन के लिए ISO 9001, पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों के लिए 14001 और स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए HSO 18001 के तहत प्रमाणित हैं। विकास की रणनीति और प्रतिस्पर्धी, यूपीएल लिमिटेड ने पिछले 25 वर्षों में 40 से अधिक सफल अधिग्रहण किए हैं। इसकी विकास रणनीति उन कंपनियों का अधिग्रहण करना है जिनकी उद्योग में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में यूपीएल ने अरिस्टा लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया, जिसके पास $4.2 बिलियन में 14 सूत्रीकरण संयंत्र थे। कंपनी के कुछ प्रमुख प्रतियोगियों में PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सुमितोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड, बायर क्रॉप साइंस लिमिटेड और भारत रसायन लिमिटेड कंपनी है। उद्योग की समीक्षा, यूपीएल लिमिटेड भारतीय कृषि रसायन उद्योग का एक हिस्सा है। बुनियादी रसायनों और मध्यवर्ती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान की कीमतों में तेज वृद्धि और मध्यवर्ती के लिए चीन पर उनकी निर्भरता के कारण इस उद्योग को वित्त वर्ष 2022 में विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। नतीजतन कंपनियों ने बढ़ती इनपुट लागत को पार करने के लिए सभी श्रेणियों में कीमतों में बढ़ोतरी की। हालांकि खरीफ सीजन के लिए कीमतों में बढ़ोतरी और चैनल फाइलिंग से एग्रोकेमिकल कंपनियों को काफ़ी फायदा हुआ। इसके अलावा लाभकारी फसल कीमतों को देखते हुए घरेलू और वैश्विक बाजारों के लिए मांग दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है। उच्च प्रभावशीलता और बढ़ती सामर्थ्य के कारण उद्योग धीरे धीरे जेनरिक से विशेषता और मूल्यवर्धित उत्पादों की ओर बढ़ रहा है। इन उत्पादों का भारत की वर्तमान कृषि रासायनिक बिक्री में 25 से 30% योगदान करने का अनुमान है। अगले 3 वर्षों में उद्योग की वृद्धि 8% से 10% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ से बढ़ने का अनुमान है। राजस्व और लाभ प्रदाता, तो आप यहाँ पर इनका जो राजस्व और लाभ प्रदाता का जो चार्ट है ये देख सकते हैं, जो लगातार बढ़ रहा है। कंपनी ने फरवरी 2019 में एरिस्टा लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया। नतीजतन इसकी बाजार हिस्सेदारी 17.6% से बढ़कर 24.6% हो गई। इसके अलावा इसके वित्तीय परिणाम और वित्तीय स्थिति में बदलाव आया था, इसलिए वित्त वर्ष 2019 और पिछले वर्षों के वित्तीय विवरण सामान्य वित्तीय विवरण से तुलनीय नहीं है। वित्त वर्ष 2022 में कृषि इनपुट कंपनियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अनियमित वर्षा ने फसलों को नुकसान पहुंचाया और खरीफ सीजन के दौरान कीटनाशकों के उपयोग को प्रभावित किया। बुनियादी रसायनों और इंटरमीडिएट की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण बढ़ती इनपुट लागत ने कृषि रसायन निर्माताओं के मार्जिन पर दबाव डाला।
हालांकि निर्यात कारोबार अच्छा रहा। कंपनी अपने राजस्व का 95% कृषि गतिविधि से और 5% गैर कृषि गतिविधि से प्राप्त करती है। वित्त वर्ष 2022 कंपनी के लिए अब तक का सबसे अच्छा वर्ष था, जहां कंपनी एक साल पहले 38,694 करोड़ की तुलना में 46,240 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड उच्च राजस्व के साथ कंपनी ने मजबूत विकास दिया और वर्ष के अंत तक अब तक के सबसे अधिक एबिडा और शुद्ध लाभ दर्शाया। इसके अलावा इसका शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2021 में 3,453 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 2022 में 4,303 करोड़ हो गया। इसकी 3 साल की CAGR बिक्री वृद्धि 45.52% थी और इसके 3 साल के CAGR शुद्ध लाभ वृद्धि जो है वो 66.03% की हुई। सामान्य तौर पर देखें पिछले 3 वर्षों में बिक्री और लाभ प्रदाता में वृद्धि हुई है। वापसी अनुपात मतलब रिटर्न रेशियो और ऋण, कंपनी के पास 16.72% की ROE है। हालांकि इसमें 13.67% की नियोजित पूंजी पर कम रिटर्न है, मतलब कि ROCE कम रिटर्न है। UPL लिमिटेड ने 2019 में अरिस्टा लाइफ साइंस का अधिग्रहण किया। यह एक अग्रिम नगद सौदा था। इनमें से अधिकांश धनराशि उधार ली गई थी। इस सौदे ने कंपनी की उधारी 31 मार्च 2018 को 6,665 करोड़ रुपए से बढ़ाकर मार्च 2019 में 29,142 करोड़ रुपए कर दी। वर्तमान में इसकी उधारी अभी 6,232 करोड़ की है। इससे मालूम पड़ता है कि कंपनी ने अपनी उधारी कम की और इसका ऋण से इक्विटी मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो 1.19 है, जो आदर्श से जो कि 0 और 9 के बीच में होना चाहिए उससे ऊपर है। हालांकि इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि अच्छा है, करीब 4.27 का। यह इंगित करता है कि कंपनी अपने बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता रखती है। UPL की भविष्य की योजनाएं। पहला है, UPL लिमिटेड ने अपने अनुसंधान और विकास केंद्रों का विस्तार करने की योजना बनाई है। इसके अलावा यह अपने बुनियादी ढांचों में सुधार और अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की योजना बना रहा है। दूसरा, यह पेटेंट के बाद की प्रक्रिया के विकास की भी योजना बना रहा है और गैर उल्लंघनकारी, लागत प्रभावी, पर्यावरण के अनुकूल, सुरक्षित, आर्थिक रूप से व्यवहार्य प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए और हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांतों को लागू करने वाले पेटेंट को सक्रिय रूप से इस्तेमाल करेगा। तीसरा, इसके अलावा यह अभिनव, सुरक्षित, लागत प्रभावी और गैस विषाक्त और पर्यावरण के अनुकूल प्रीमिक्स फॉर्मुलेशन और संयोजन विकसित की योजना बना रहा है। चौथा है, यह मौजूदा उत्पादों और प्रक्रियाओं के लिए निरंतर गुणवत्ता सुधार और लागत में कमी की उम्मीद कर रहा है। पांचवा है, यह अनुसंधान एवं विकास के प्रारंभिक चरण में आविष्कारों को पकड़कर और पेटेंट के लिए आवेदन करके प्रक्रियाओं और उत्पादों में आविष्कार और नवाचारों की रक्षा करने की योजना बना रहा है। और अब चलिए UPL लिमिटेड का फंडामेंटल देखते हैं। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 57,684 करोड़ का है और डिविडेंड यील्ड 1.30%। और पिछले साल कंपनी का जो सेल्स देखें तो 46,240 करोड़ का था और नेट प्रॉफिट 4,437 करोड़ का। स्टॉक का पे 13.7 है, ROE 17%, ROCE 16% और डेट कंपनी पे 33,438 करोड़ का है। वहीं कैश कंपनी के पास 3,634 करोड़ का है। सेल्स ग्रोथ देखते तो पिछले 1 साल में 23, पिछले 3 साल में 28 और पिछले 5 साल में 30% से सेल्स ग्रोथ बढ़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में 31, पिछले 3 साल में 28 और पिछले 5 साल में 17% से प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा। CAGR पिछले 1 साल में 16, पिछले 3 साल में 13 और पिछले 5 साल में 9% से CAGR बढ़ रहा है। वहीं ROE पिछले 1 साल में 17, पिछले 3 साल में 15, पिछले 5 साल में 16% से ROE बढ़ रहा है। वहीं ROCE पिछले 1 साल में 16 और पिछले 3 और 5 साल में 13% से ROCE बढ़ रहा है। होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर के इसमें 28.96% का स्टेक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन का 35.57, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का 17.19 और बाकी बचा पब्लिक के पास 18.28% का स्टेक है। तो यह था दोस्तों बहुत ही डिटेल वीडियो UPL लिमिटेड कंपनी के बारे में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा नीचे कमेंट करके, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जिससे कि उन्हें भी UPL लिमिटेड कंपनी के बारे में जानकारी मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।